हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर रहे थे अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि अधिगम के सिद्धांतों को दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो व्यवहारवादी सिद्धांतों के रूप में, एक संज्ञानवादी सिद्धांतों के रूप में। तो व्यवहारवादी सिद्धांतों के रूप में व्यवहारवादी जो सिद्धांत है उनके बारे में हमने पढ़ लिया। कल हमने स्टार्ट किया था संज्ञानवादी सिद्धांत के बारे में, उसमें हमने गेस्टाल्ट थ्योरी कंप्लीट कर ली है कल। तो आज हम एक दूसरी इम्पोर्टेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे, फील्ड थ्योरी या क्षेत्रीय सिद्धांत के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्षेत्रीय सिद्धांत या फील्ड थ्योरी। इस क्षेत्रीय सिद्धांत को ही इंग्लिश में कहते हैं फील्ड थ्योरी। इसके और भी नाम है, जैसे तलरूप सिद्धांत, तलरूप सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, तलरूप सिद्धांत, या इंग्लिश में इसको कहते हैं टोपोलॉजी, टोपोलॉजी थ्योरी। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, प्राकृतिक दशा सिद्धांत। इसी को हम कहते हैं वेक्टर यानी सदिश का सिद्धांत, सदिश या वेक्टर थ्योरी, वेक्टर। ठीक है, तो क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन? कर्ट लेविन। कौन है? कर्ट लेविन, जो कि एक जर्मनी के मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1917 में अपना सिद्धांत दिया। ये है कर्ट लेविन साहब। ठीक है, कर्ट लेविन ने ये सिद्धांत दिया। तो ये सिद्धांत बहुत छोटा सा है, पर ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। कर्ट लेविन अधिगम को क्या मानते हैं ये बताएंगे आज अब हम इसमें। तो कर्ट लेविन अधिगम को क्या मानते हैं? वातावरण और व्यक्ति, इन दोनों के मध्य का प्रतिफल मानते हैं। ठीक, तो इसमें बताया जैसे लेविन ने अधिगम को वातावरण एवं व्यक्ति दोनों का प्रतिफल बताया है, जिसका इन्होंने एक सूत्र भी दिया है। सूत्र क्या है? B बराबर F और ये P इंटू E, जिसमें B क्या है? व्यवहार यानी बिहेवियर, F क्या है? परिणाम यानी फंक्शन, F हमारा फंक्शन है। P इसमें व्यक्ति यानी पर्सन, E क्या है इसमें? E वातावरण, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो कर्ट लेविन ने क्या किया? व्यवहार या फिर अधिगम को वातावरण व व्यक्ति दोनों का प्रतिफल बताया है, जिसमें क्या बताया कि इन्होंने कि व्यक्ति क्या करता है? वातावरण में रहकर क्रियाएं करता है, जिसके द्वारा वह सीखता है। तो उससे क्या होता है? उसको अधिगम होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया कि यहाँ जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कौन है? मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति। और वातावरण से क्या तात्पर्य है? ये है जीवन दायरा, धारा नहीं है, जीवन दायरा, जीवन दायरा या क्षेत्र, जिसमें क्या करता है? मनोवैज्ञानिक व्यक्ति किसी परिस्थिति व समय के बीच विचरण करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लेविन साहब है वो अधिगम को क्या मानते हैं? व्यक्ति और वातावरण के मध्य प्रतिफल मानते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कौन है? मनोवैज्ञानिक व्यक्ति, जो वातावरण में या फिर जीवन दायरे में उन दोनों के बीच क्या होता है? परिस्थिति व समय में क्या करते हैं? विचरण। तो वही क्या है? अधिगम। अब इन्होंने 3 तत्व बताए, एक है भत्सना, दूसरा लक्ष्य, तीसरा क्या है? अवरोध। भत्सना क्या है कि इसमें भत्सना वो होती है जिसमें क्या है कि भी हम कोई काम कर रहे हैं यहाँ समाज में रहकर, तो लोग हमारे क्या करेंगे? निंदा करेंगे, हमें नीचा दिखाएंगे। तो हमें उससे क्या है? डरना नहीं है। जैसे हम कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं तो लोग हमारी भत्सना करते हैं, निंदा करते हैं, तो उससे हमें क्या डरना नहीं चाहिए। उसके बाद हमें क्या बनाना है? लक्ष्य। उसके लक्ष्य बना लिया, तो लक्ष्य बनाने के बाद क्या आएगी हमारे जीवन में? अवरोध यानी बैरियर, बैरियर आएंगे, बाधा आएगी। ठीक है, तो उन बाधाओं को दूर करके उसके बाद हमें लक्ष्य हासिल करना है। ये इसके 3 तत्व हैं मोस्ट। तो ये क्वेश्चन में ऐसे आते हैं कि भाई अवरोध या भत्सना शब्द किसने दिया? तो ये कर्ट लेविन ने दिया। ठीक है, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण जैसे शब्द भी हैं, जैसे जीवन दायरा या लाइफ स्पेस,
तो ये लाइफ स्पेस क्या होता है? ये लाइफ स्पेस होता है व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल। उसको क्या कहते हैं हम? जीवन दायरा। चलो इसमें लिख देते हैं जिससे आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल। अंतःक्रिया का प्रतिफल। तो जीवन दायरा क्या हो गया हमारा? कि जिस वातावरण में रहकर कोई व्यक्ति अंतःक्रिया कर रहा है या फिर कोई कार्य कर रहा है, अपना लक्ष्य हासिल कर रहा है, तो वह व्यक्ति और उस वातावरण और व्यक्ति के मध्य की जो अंतःक्रिया है उसका प्रतिफल ही क्या है? जीवन दायरा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ स्पेस। दूसरा है सदिश, इसको क्या कहेंगे? वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है लक्ष्य के पास ले जाने वाली शक्ति। वेक्टर क्या करती है? हम जो जीवन में इस वातावरण में रहकर जीवन में जो भी लक्ष्य बनाते हैं भी, हमें ये चीज़ बनना है, ये चीज़ हमें करनी है, तो वही क्या है? लक्ष्य के पास ले जाने की शक्ति क्या होती है? वेक्टर। इसलिए इसको भी लिख देती हूँ, लक्ष्य के पास ले जाने की शक्ति। लक्ष्य के पास ले जाने की शक्ति। तो वेक्टर का क्या काम है? जो हमने इस जीवन में लक्ष्य बनाया उसके पास ले जाने के लिए जो काम आता है वो क्या होता है? वेक्टर। तो लक्ष्य के पास ले जाने की शक्ति क्या होगी? वेक्टर। ठीक। तीसरा है तल रूप यानी टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी एक गणित से लिया गया शब्द है, गणित का शब्द। ठीक है। चौथा आता है इसमें कर्षण। तो कर्षण क्या होता है? यानी वैलेंस। क्या होता है ये? कर्षण होता है सकारात्मक और नकारात्मक। कर्षण कितने होता है? 2 प्रकार के। सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक का क्या काम है? जो लक्ष्य की ओर ले जाए। सकारात्मक तो क्या करता है? लक्ष्य की ओर ले जाता है। और नकारात्मक क्या होता है? लक्ष्य से दूर ले जाए। तो इसका क्या काम हुआ? लक्ष्य की ओर ले जाना, लक्ष्य की ओर ले जाना। और इसका क्या काम है? लक्ष्य से दूर ले जाना, लक्ष्य से दूर ले जाना। ठीक है, तो ये आ गया समझ। तो फील्ड थ्योरी में इतना ही था, ये मैंने आपको समझा दिया। चलो इसको दोबारा से क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें दोबारा क्या क्या है। क्या है? क्षेत्रीय सिद्धांत या फील्ड थ्योरी। ठीक है, इसको हम तलरूप सिद्धांत भी कहते हैं। तलरूप को ही कहते हैं इंग्लिश में टोपोलॉजी। यही सिद्धांत प्राकृतिक दशा सिद्धांत कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं? वेक्टर। ठीक है, तो इसके प्रतिपादक कौन थे? कर्ट लेविन, जो कि जर्मनी से थे। 1917 में क्या दिया इन्होंने? ये अपनी थ्योरी दी। लेविन ने अधिगम को क्या माना? वातावरण और व्यक्ति दोनों का प्रतिफल बताया। क्या बताया? वातावरण और व्यक्ति दोनों का प्रतिफल। तो इन्होंने अपना एक सूत्र भी दिया, B बराबर F P गुना E। ठीक है, जिसमें B क्या है? बिहेवियर यानी व्यवहार, किसी व्यक्ति का व्यवहार। F क्या है? परिणाम यानी फंक्शन, यानी व्यक्ति व वातावरण के बीच जो अंत्यक्रिया या अंत्यक्रिया होती है उससे जो प्रतिफल निकलता है वही क्या है? F। P क्या हुआ इसमें? व्यक्ति यानी पर्सन। E क्या हुआ? वातावरण। वातावरण कौन सा है इसमें? जिसमें व्यक्ति अंत्यक्रिया करता है। और व्यक्ति कौन हुआ इसमें? वो मनोवैज्ञानिक जो वातावरण में अंत्यक्रिया करेगा। इसमें मैंने लिख दिया ये मनोवैज्ञानिक व्यक्ति व वातावरण से तात्पर्य है जीवन दायरा क्षेत्र जिसमें मनोवैज्ञानिक व्यक्ति किसी परिस्थिति और समय विशेष में क्या करता है? विचरण करता है। ठीक है, तो कर्ट लेविन ने 3 तत्व भी बताए जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक भर्त्सना, लक्ष्य और अवरोध। भर्त्सना बता दिया कि भी हम समाज में रहते हैं तो लोग हमारी निंदा करते हैं, पर हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य बनाना चाहिए। और लक्ष्य बनाएंगे तो उसके बाद अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो क्रिया करते हैं उनमें क्या आता है? बैरियर यानी अवरोध या बाधा आएंगी, तो उन बाधाओं को पार करके हम क्या कर लेते हैं? अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तो लक्ष्य प्राप्त हो गया तो फिर अब है इसमें महत्वपूर्ण कुछ शब्द जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे जीवन दायरा, लाइफ स्पेस, इसके बारे में बता दिया। व्यक्ति एवं वातावरण की अंत्यक्रिया का प्रतिफल है। सदिश, वेक्टर, लक्ष्य के पास ले जाने की शक्ति है।
तलरूप या टोपोलॉजी जो एक क्या है, गणित का शब्द है। कर्षण या वैलेंस ये दो प्रकार का होता है, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक का क्या काम है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव तो फिर पॉजिटिव काम ही करेगा ना, तो पॉजिटिव लक्ष्य की ओर ले जाना। नकारात्मक यानी नेगेटिव, जो क्या करता है, लक्ष्य से क्या ले जाता है, हमें दूर। ठीक है, तो ये वाला सिद्धांत समझ आ गया। अब हम कॉग्निशन थ्योरी का एक सबसे लास्ट और छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं, साइन या लर्निंग थ्योरी। उसके बाद हमारी कॉग्निशन थ्योरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे अधिगम के दो जो सिद्धांत थे, मेन व्यवहारवाद और संज्ञानवाद, कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर लास्ट है इसमें साइन लर्निंग थ्योरी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अव्यक्त का अधिगम सिद्धांत। तो इसके प्रतिपादक हैं एडवर्ड टॉलमैन। कौन है, एडवर्ड टॉलमैन, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने अपना प्रयोग चूहे व बंदरों पर किया। किस पे किया, चूहे व बंदर पे इन्होंने प्रयोग किया। और भूल भुलैया, एक भूल भुलैया मतलब इन्होंने क्या कर दिया, चूहे छोड़ दिए। ठीक है, जैसे बताया ये भूल भुलैया जिसमें चूहे छोड़ दिए। तो इस थ्योरी के और भी कई नाम है, जैसे प्रत्याशात्मक सिद्धांत, प्रतीक अधिगम सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं चिन्ह अधिगम सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, साइन थ्योरी, साइन थ्योरी। ठीक है, लुप्त अधिगम सिद्धांत, इसको बोलेंगे इंग्लिश में लेटेंट थ्योरी। आपको इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी के तो कई वर्ड होते हैं, इसमें इंग्लिश के एक दो वर्ड ही हैं, वो याद रखने हैं। स्थान अधिगम सिद्धांत यानी स्पेस थ्योरी, स्पेस थ्योरी। लास्ट है इसका पुरस्कार प्रत्याशा सिद्धांत, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, तो ये इसके नाम हो गए। आपको इंग्लिश में नाम ज़्यादा याद रखने हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले नाम हमारे याद रह जाते हैं और इजी भी होता है हिंदी की बजाय। हिंदी में कई नाम होते हैं जिससे हम भूलने के चांस ज़्यादा होते हैं हमारे। ठीक है, तो अब हमारी कॉग्निशन थ्योरी यही कंप्लीट होती है, जिसमें हमने कौन सा पढ़ लिया, गेस्टाल्ट पढ़ लिया, कर्ट लेविन पढ़ लिया और साइन थ्योरी पढ़ ली। इसमें टॉलमैन की, टॉलमैन क्या करते हैं, इसमें अपनी थ्योरम बताते हैं परिणामों की तुलना में मार्ग अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ये क्या करते हैं, परिणाम की, हमने कोई काम स्टार्ट कर दिया तो हम क्या करते हैं, उसका परिणाम के बारे में पहले सोचते हैं, ये नहीं देखते कि हम उस काम को किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, परिणाम की तुलना में मार्ग को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ, आप नोट कर लेना आपके कॉपी में। क्या करते हैं, इधर लिख देती हूँ। ठीक है, ये क्या करते हैं, परिणामों की तुलना में मार्ग को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, मार्ग को अधिक महत्वपूर्ण मानते। ठीक है, अब जैसे इस भूल भुलैया में चूहे छोड़ दिए, यहाँ मान लो पहले चूहा इधर था, इधर फूड रखा है, तो जैसे ये चूहा फूड लेने उधर जाएगा तो इसमें क्या है कि मार्ग ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। ये नहीं कि पहले भी फूड ले जाते ही, तो सबसे पहले ये रास्ता ढूंढते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ सीधा रास्ता कौन सा है जहाँ से आसानी से जा सके। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, परिणामों की तुलना में मार्ग को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आप किस मार्ग पर चल के अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम जो हम करते हैं हमें मार्ग को ध्यान में रखकर करना चाहिए, अनुक्रिया पर ध्यान हमें नहीं देना चाहिए। ठीक है, हाँ एक और इसमें जो ये एडवर्ड टॉलमैन है, ये कौन है, इनको मानते हैं विशुद्ध व्यवहारवादी भी बोलते हैं इनको, एक विशुद्ध व्यवहारवादी। ठीक है, तो यहाँ हमारी आज ये थ्योरी कंप्लीट होती है।
जिसमें हमने क्या कर लिया, जो अधिगम के सिद्धांत थे उनको जैसे 2 टाइप से बांटा गया। अधिगम के जो सिद्धांत थे उनको कितने टाइप से बांटा गया, 2 टाइप से, जिसमें एक में थे व्यवहारवादी, एक में थे संज्ञानवादी। ठीक है, व्यवहारवादी में हमने कौन कौन पढ़ लिया, थॉर्नडाइक हो गया हमारा, पावलोव कर लिया, स्किनर और चौथे थे हल यानी CLR। संज्ञानवादी में गेस्टाल्टवाद, दूसरे थे कर्ट लेविन जो भी पढ़ा है, तीसरे हो गए इसमें टॉलमैन, ये हमने भी कंप्लीट किया ही है। तो ऐसे हमारे अधिगम के सिद्धांत कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसमें एक छोटा सा सिद्धांत बचता है आशुबेल का, वो हम कर लेंगे। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है उसके कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला है जैसे चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया, कार्ल रोजर्स ने, टॉलमैन ने, कर्ट लेविन ने या हल ने। ये हमने पढ़ा है अभी, चिन्ह अधिगम सिद्धांत यानी साइन थ्योरी, ऊपर पढ़ के आए हैं अभी, किसने दी, टॉलमैन ने। CL हल तो व्यवहारवादी है, इन्होंने कौन सी दिया, पुनर्बलन का सिद्धांत, कौन सा दिया, पुनर्बलन का। ठीक है, कर्ट लेविन ने फील्ड थ्योरी दी, फील्ड थ्योरी यानी क्षेत्रीय सिद्धांत। और कार्ल जो रोजर्स है उन्होंने कौन सा दिया था, अनुभवजन्य वाला, अनुभवजन्य थ्योरी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, व्यवहार पर्यावरणीय उद्दीपकों से प्रेरित होता है, इस विचारधारा पर किसने बल दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, देखते हैं, टॉलमैन, मैस्लो, कर्ट लेविन या कार्ल रोजर्स। टॉलमैन का तो पता है, ये किस पे ध्यान देता है, मार्ग पर, ये कहता है कि मार्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने, ये तो कौन है, एक मानवतावादी वाले आ जाएंगे ना। कार्ल रोजर्स अनुभवजन्य वाले, और ये कौन, कर्ट लेविन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्ट लेविन। ठीक है, हमने जैसे अभी पहले पढ़ा है अभी, व्यवहार पर्यावरणीय उद्दीपकों, मतलब जो इंसान का व्यवहार होता है वो क्या होता है, पर्यावरण और व्यक्ति के मध्य की जो अंतःक्रिया होता है उसकी प्रतिफल होता है। ठीक है, तो व्यवहार क्या हो जाएगा, इन्होंने एक सूत्र भी दिया, B = P × E। ठीक है, तो इसमें व्यवहार क्या बताया, वातावरण और व्यक्ति के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का प्रतिफल। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है इसमें, क्षेत्र सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में सर्वाधिक बल आएगा, ये बल। ठीक है, क्षेत्रीय सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में, ये क्षेत्रीय सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में सर्वाधिक बल देता है। किस पर बल देता है, पुनर्बलन पर, अभिप्रेरणा पर, त्रुटि पर या प्रयास पर। तो किस पे देगा, त्रुटि पर। हमने अभी पढ़ा क्षेत्रीय सिद्धांत में, देखो क्षेत्रीय सिद्धांत में जो 3 शब्द बताए थे उनमें से भर्त्सना, लक्ष्य, अवरोध, इन पर बल देता है। कि भर्त्सना क्या होती है, लोग निंदा करते हैं हमारी पहले, है ना, तो फिर हम लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य के बाद हमारे बेरियर बाधा वगैरह आती हैं, तो त्रुटि पर, किस पर देगा, त्रुटि पर। ठीक है, तो आज हमारी ये थ्योरी यहाँ कंप्लीट होती है, अधिगम के संज्ञानवादी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जब कोई नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।